पाकिस्तान ने चंद दिन पहले न्यूजीलैंड के खिलाफ T20 सीरीज़ के लिए अपने स्क्वाड का ऐलान कर दिया है और उसमें जिस बेढंगे तरीके से एक एक शोबे के चार चार पाँच पाँच चले बैट्समैन बॉलर्स तो चलते हैं, लेकिन तीन चार विकेट कीपर्स आपने उसमें शामिल कर दिए हैं। जैसे पता नहीं 5 टेस्ट मैचेस की सीरीज़ आप खेलने के लिए जा रहे हैं, ठीक है। तो ऐसी सिलेक्शन तो कभी किसी जगह पर हमने होते हुए नहीं देखी। अब इसमें देखा जाए तो फिटनेस का जो लेवल है, मायार है, पाकिस्तान के साबिक क्रिकेटर्स हैं, प्लेयर्स हैं, वो इस बारे में बातचीत करते रहते हैं कि फ़लाँ की फ़िटनेस ऐसी है, फ़लाँ की फ़िटनेस ऐसी है। और यहाँ तक कि वो बाबर आज़म की फ़िटनेस के ऊपर भी बात करते हैं। मैं ये नहीं कह रहा कि बाबर आज़म की फ़िटनेस बहुत अच्छी है, उनकी थोड़ी-सी तोंद निकली हुई बाहर नज़र आती है। इमामुल हक जो हैं वो भी थोड़े भारी हैं, ठीक है। इसके अलावा कोई 2-4 और प्लेयर जो हैं वो भी थोड़े से ओवरवेट हैं। तो लेकिन जब इतनी अब बात कर रहे हैं, इन प्लेयरों को आप माफ़ी नहीं दे रहे, तो सबसे ज़्यादा जो डिफ़िकल्ट पोज़ीशन होती है, सबसे ज़्यादा जो चैलेंजिंग पोज़ीशन होती है फील्डिंग में, तो वो तो होती है विकेट कीपिंग, ठीक है। विकेट कीपर को दाएँ-बाएँ डाइव करना और हर बॉल के बाद विकेट के ऊपर आकर बॉल को कैप्ट करना, तो मुसलसल भागना पड़ता है, डाइव लगानी पड़ती है, ये करना वो पड़ता है वो। तो अब इस शोबे के लिए आज़म खान को पाकिस्तान की टीम में सेलेक्ट किया गया है और वो इतना ओवरवेट है कि बाबर आजम जैसे 3 हुआ तो 1 बनता है, ठीक है। तो ये जो फॉर्मर पाकिस्तान के क्रिकेटर्स हैं, जैसे अब्दुल रज़ाक हो गए, वसीम अकरम हो गए, ये वसीम अकरम वर्ल्ड कप के दौरान ही इमामुल हक और बाबर आजम को और पाकिस्तान के प्लेयर्स को 8-8 किलो मटन खाने का ताना दे रहे थे। तो अब आजम खान टीम में आए हैं, तो वसीम अकरम ने इसके ऊपर थोड़ी बहुत बात जो है वो की है, तो वो भी उन्होंने भी इनकी इसके हक में ही बात की है। उन्होंने इसके खिलाफ बात नहीं की कि ये इतना बड़ा मोटा लड़का पाकिस्तान की टीम में आ गया है कि इसका क्या बनेगा, कि कहीं ये ग्राउंड के ऊपर अगर डाइव करेगा तो कहीं उसमें वहाँ खड्डा ही ना पड़ जाए और मैच ही ना रोकना पड़ जाए, कहीं पिच के ऊपर गिर पड़ा तो इसका क्या होगा। अब अब्दुल रज़ाक जो कि आम लोगों की निस्बत काफ़ी ज़्यादा हक की बात करते हैं और सीधे चलते हैं, और उनका कैरियर भी तकरीबन ऐसा गुजरा है कि वो उन्होंने कभी बड़ी परफॉर्मेंस दिखाने के बाद ये नहीं कहा कि मैंने कोई मुल्क कौम के ऊपर एहसान किया है। वरना हमारे यहाँ तो ऐसे भी लोग हैं जो 3 विकेटें लेकर कहते हैं कि अब हमें मैच विनर माना जाए और हमारे बारे में कोई बात ना की जाए, हम बहुत अच्छे प्लेयर हैं, हम सुपरस्टार हैं। और वो एक ही वो स्पेल होता था उनका, फिर वो 4-5 मैचेस के लिए फिर बाहर हो जाते थे। तो अब्दुल रज़ाक ने जो ये आज़म खान की अभी साइड ली है और इसके हक में बात की है, तो मुझे इसमें शौक लगा है कि आप सिर्फ मोइन खान को राज़ी रखने के लिए, जो आपके दौर में टीम के कैप्टन थे और वाइस कैप्टन भी रहे, आज़म खान को जिस तरह उन्होंने ये उनके हक में बात की कि ये अच्छा हुआ है और पावर हिटिंग है और ये वो, तो ऐसी बातें की, तो सच्ची बात है बहुत दुख हुआ है। क्योंकि यही यारियाँ, दोस्तियाँ और दूसरे को खुश करने के लिए, और उसको अगर वो वैसे खुश रहा हो तो उसको एक अच्छी पोस्ट पर ले जाने के लिए उसकी पूरी हेल्प करना, ये वतीरा रहा है हमारे लोगों का। और पाकिस्तान के जो क्रिकेट इस वक्त खड्डे लाइन लग गई है ना, वो इन्हीं चीज़ों की वजह से लगी हुई है, ठीक है। अभी भी कहते हैं लोग, कई दफ़ा कहते हैं कि हमारी क्रिकेट का जिम्बाब्वे जैसा हाल हो जाएगा, हमारी क्रिकेट जो है वो किनिया जैसी हो जाएगी, हमारी क्रिकेट जो है वो श्रीलंका जैसी हो जाएगी। भाई, आपकी क्रिकेट जिम्बाब्वे और श्रीलंका जैसी होने वाली नहीं है, आपकी क्रिकेट श्रीलंका और जिम्बाब्वे जैसी हो चुकी है, ठीक है। आपके बैट्समैन लंबे स्कोर नहीं कर पाते, बॉलर्स आपके मुखालिफ टीम को एक मैच में, टेस्ट में 20 दफ़ा आउट नहीं कर पाते, तो आपकी क्रिकेट और कितनी नीचे गिरेगी, ठीक है। अपने पूरे जो स्पोर्ट्स से आपके सबका अपनी बेड़ा गर्क निस्तो नबूद करके रख दिया है, और वहाँ तो रिसोर्सेज नहीं थे, हॉकी के पास पैसा नहीं था और स्क्वाश के पास पैसा नहीं था, लेकिन क्रिकेट के पास तो पैसे की कमी नहीं है। कितने अरसे से पाकिस्तान 2-3 जो दुनिया के अमीर तरीन बोर्ड हैं उनमें पाकिस्तान का नाम आता है, तो आपने ये सिर्फ सिफारिशें, पर्चियाँ, यारियाँ, दोस्तियाँ निभाने के चक्कर में क्रिकेट का ये हाल कर दिया है। तो अब आज़म खान को आप लेके आ गए हैं, कल को आप शर्जील खान को भी लेके आएंगे, तो यही वजह है। देखें, वो कहते हैं कि दो रंगी छोड़ दे, यक रंग हो जा, ठीक है। आपने 2017 की चैंपियंस ट्रॉफी में उमर अकमल को एन टूर के दौरान वापस पाकिस्तान भेज दिया था कि उनको फिटनेस का मसला था। हालांकि उमर अकमल तो आजम खान से भी जो है वो आधे भी नहीं है, ठीक है, उससे भी कम है। तो आपने उमर अकमल को तो वापस भेज दिया था उसी दौरान। उससे पहले अक्टूबर था, तब भी आपने उमर अकमल को, हालांकि उस वक्त वो पाकिस्तान टीम के मेन बैट्समैन में आते थे, तो आपने उनको 2 दफा टूर के दौरान वापस भेज दिया। अब आजम खान को तो खड़े हुए देखते ही बॉलर को डर लगता है कि यार ये मेरे सामने क्या आदमी है, इतना मोटा आ गया है कि मैं इसको बॉल कहूँ तो बॉल छक्का मारे ना मारे, बॉल खा ही ना जाए कहीं। तो आप क्या क्रिकेट के साथ क्या कर रहे हैं? आप कम से कम थोड़ा सा हक के ऊपर तो रहें। मजा तभी आता है बात करने का जब जो गलत हो आप उसको गलत कहें और जो सही है आप उसको सही कहें और डंके की चोट पर कहें। अगर आप सच्चे पाकिस्तानी हैं, अगर आपने यारियां दोस्तियां निभाने के चक्कर में और आप आजम खान की मुखालिफ बात करते और मोइन खान नाराज हो जाते, तो ये आपसे बर्दाश्त नहीं होना था। अब आपकी क्रिकेट और कितनी वीक होगी, तो इसलिए थोड़ा सा
अल्लाह ताला का खौफ करें और कम से कम पाकिस्तानी होके जो है क्रिकेट की बेहतरी के बारे में सोचें। जो ऐसे प्लेयर्स जब आप ऊपर आएंगे आके पाकिस्तान को रिप्रेजेंट करें कि जिनको खेलते हुए देखकर दूसरी टीम वाले जो है उसके ऊपर हंसे गई, उनको शर्म आएगी। तो कम से कम आपको भी तो थोड़ा सोचना चाहिए कि आप किसके बारे में कैसी बात कर रहे हैं।